बीजेपी नेता सुवेदी अधिकारी की पीए चंद्रनाथ की हत्या हो गई है और इस हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आ रही है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये एक प्लान्ड हत्या थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दो गाड़ियां चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी, एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल। चार पहिए गाड़ी ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और बाइक पे सवार हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। 6 मई की रात को चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों की गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चंद्रनाथ की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा दो गाड़ियां कर रही थी, एक 4 पहिए की गाड़ी और एक मोटरसाइकिल। कथित तौर पे 4 पहिए गाड़ी ने चंद्रनाथ की कार को ओवरटेक किया, जिससे कार धीमी पड़ जाए। कुछ ही देर में बाइक सवार हमलावरों ने पास से गोली चलाना शुरू कर दिया। कम से कम 4 राउंड फायरिंग गोली चलाई गई, जिसमें से 3 चंद्रनाथ की सीने, पेट और सिर में लगी। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पर रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं थी। एक सूत्र ने बताया कि किसी ने उनकी कार का पीछा किया। जब कार धीमी हुई तो उन्होंने गोलियां चला दी और गाड़ी का ड्राइवर भी गोलीबारी में घायल हो गया और फिलहाल कोलकाता के एसएसके अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक चंद्रनाथ पिछले 10 से 12 साल से सुवेदी अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें सुवेदी का बेहद करीबी माना जाता था। हाल के चुनाव में भी वे प्रचार अभियान से जुड़े हुए अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। उनकी इस हत्या को राजनीति एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि मौके से बरामद गोलियों के खोखे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमले में एक छोटे हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा। मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया के बने गोल्ड पिस्टल हो। हालांकि अधिकारियों ने ये भी कहा है कि इस्तेमाल किए गए हथियार की सही जानकारी फोरेंसिक जांच के बाद ही मिल पाएगी। मौके से मिली तस्वीरों में कार की खिड़की पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता ने बताया कि इस मामले से जुड़ी कई गाड़ियों को रोक लिया है। उन्होंने कहा कि कार की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हमने गाड़ियों को जब्त कर लिया है और घटना स्थल को खाली और गोलियां बरामद की हैं। कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। बीजेपी नेता ने इस हत्या में तृणमूल कांग्रेस के शामिल होने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के विधायक तरुण ज्योति तिवारी ने कहा, हम तो शांति का संदेश दे रहे थे, लेकिन टीएमसी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हालांकि टीएमसी ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और आरोपों से इनकार किया है। इस बयान में पार्टी ने हाल ही में उन घटनाओं का जिक्र किया है जिनमें उसके अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और राजनीति हत्याओं की कोई जगह नहीं है। दोषियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा